पौराणिक कथा है, एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, इतने सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, इतने सारे लोग धार्मिक हैं, फिर भी उनका भव पाश क्यों नहीं कटता। शिव जी ने कहा, वे मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन विषय विकार के पार नहीं जाते। आत्म तीर्थ, आत्म मंदिर वे नहीं जानते। इदम तीर्थ भ्राम्यन्ति तामसा जना, आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष श्रृणु प्रिये। वे अपनी मान्यताओं से घिरे हुए होते हैं, मान्यताओं से जो पार हो गए वे तो जहाँ हैं वहीं मंदिर है पार्वती। पार्वती जी ने कहा, फिर भी मेरे संतोष के लिए आप चलिए, इतने इतने भक्त हैं, कुछ तो मान्यताओं से पार होंगे। शिवजी ने कहा, चलो जाया जाए। देवादिदेव महादेव और जगजननी पार्वती जी मानव तन धारण किए हुए एक प्रसिद्ध विशाल मंदिर के प्रांगण में वहां आ बैठे जहां भिखमंगे बैठते थे। पार्वती जी एक सुंदर स्त्री का और शिवजी एक कोढ़ी का रूप धारण किए हुए थे। उस कोढ़ी पति को लेकर भिखारिन का वेश बनाए हुए वह देदीप्यमान सुंदरी बैठी थी। कई लोग मंदिर जाते थे, उनकी सीधी दृष्टि उस सुंदरी की ओर पड़ती थी। लौट के आते समय कुछ दान दक्षिणा देनी होती तो सुंदरी की ओर देते थे, लेकिन उसके चित्र को दिमाग में भर के ले जाते थे, कोढ़ी के चित्र को नहीं ले पाते थे। भीड़ तो खूब थी, घंटनाद भी हो रहा था, भगवान का जय घोष भी हो रहा था, त्वमेव सर्वम मम देव देव यह भी हो रहा था, किंतु सब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार दोहराया जा रहा था। भक्त लोग ललाट को तिलक भी लगाए जा रहे थे। रोज की तरह सब दर्शन करते करते रवाना हो रहे थे। काफी भीड़ गुजर रही थी। उतने में एक व्यक्ति निकला जो मंदिर में जाने को था। उसने देखा कि कोई कोढ़ी व्यक्ति बैठा है और उसकी पत्नी मक्खियां भगा रही है। उस भक्त ने कहा, माँ, ये आपके पति कोढ़ के रोग से आक्रांत हैं, आप मेरे घर चलिए, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी संपत्ति आपकी संपत्ति है, यहाँ तो इनका रोग और भी बढ़ता जाएगा और यह संक्रामक होने से इससे दूसरों को भी तकलीफ होगी। आप मेरे घर चलिए, मैं इनकी सेवा करूँगा, आप भी सेवा करना, मेरे पास जो कुछ है वह इनकी सेवा में लगाएंगे। पार्वती जी ने कहा, नहीं, हम किसी के घर नहीं जाते, और बात भी सच्ची है, वे किसी के घर नहीं जाते। जब तक किसी का घर बचता है तब तक वे नहीं जाते हैं, जब कोई हट जाता है तब वे यहीं रह जाते हैं। उस सज्जन ने मंदिर जाना स्थगित किया और घर गया। जो कुछ उसके पास इलाज के लिए दवाई पट्टियाँ थी वह ले आया। कुछ सफाई की। जो विश्व की सफाई करते हैं, हल्ला गुल्ला रजो तमो गुण बढ़ जाता है, पापी लोग बढ़ जाते हैं, तब जो सफाई कर देते हैं उनकी आज उस भक्त ने सफाई की, पट्टियाँ बांधी, प्रणाम किया। फिर मंदिर गया तो मंदिर का देव मुस्कुराता हुआ मिला। उस देव को देखते देखते भीतर के देव कह रहे हैं कि बस मुझे केवल इन पत्थरों में मत देखना, जहाँ तेरी दृष्टि पड़े वहाँ पहले मुझे देखना, बाद में दूसरों को मानना। वह लौटा, रोमांचित हो गया, फिर आकर उस कोढ़ी को प्रणाम किया, उसकी पत्नी को प्रणाम किया। पत्नी ने कहा, बेटे, मेरी शंका का समाधान हो गया। मंदिरों में मूर्तियों के पास तो बहुत बहुत लोग आते हैं, लेकिन कोई कोई बिरला ही सात्विक है जो मंदिरों और मूर्तियों के बहाने अपने पास आता है, और तू अपने पास आया है। मेरी दृष्टि रूप लावण्य सौंदर्य पर नहीं पड़ी, बल्कि मेरे इन कोढ़ी पति पर पड़ी। तूने इन्हें आत्मभाव से देखा, जैसे तेरे को ही कुछ हुआ हो। जिसकी आत्मभाव की दृष्टि होती है न, उसी को सत्य का साक्षात्कार होता है। अच्छा, अब ये तो कोढ़ी हैं, उनको मैं असली रूप में प्रकट होने को कह देती हूँ, और मैं क्या हूँ वह भी तुझे बता देती हूँ। लोग तो हमें इसी रूप में देखेंगे, पर हमारी कृपा से तुझे हमारे असली रूप के दर्शन होंगे। पार्वती जी का संकल्प काट्य होता है।
पार्वती जी ने संकल्प किया। शिव और पार्वती के दर्शन हुए उसी कोढ़ी और कोढ़ी की पत्नी में। वह धन्यवाद से भर गया। पार्वती जी ने कहा, यह भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हे भक्त, यह भी तुम्हारी और लोगों की मान्यता है कि शिव जी इस प्रकार के हैं, पार्वती जी इस प्रकार की है। लेकिन पार्वती वास्तविक देव नहीं है, शिव जी भी वास्तविक देव नहीं है, ब्रह्मा भी वास्तविक देव नहीं है, और मंदिर में भी ये वास्तविक देव नहीं है। वास्तविक देव तो वह हैं जो सबके अंदर में छुपा है, जो गुणों से और मान्यताओं से परे हैं। असंगो ह्ययं पुरुषः केवलो निर्गुणश्च। मुनि अष्टावक्र जी यही बात बता रहे हैं कि मान्यताओं से पार हो जा। कितनी सुंदर बात है। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। हे पुत्र, देहाभिमान रूपी पास से तू चिरकाल से बंधा है। लोग देहाभिमान से बंधे हैं, इसलिए वे यदि भगवान को भी खोजेंगे तो किसी देहधारी के रूप में खोजेंगे। हम यदि धन के पास में बंधे हैं तो हमें धनवान इष्ट या भगवान पसंद आएगा। हम यदि त्याग की कल्पनाओं में बंधे हैं तो हमें त्यागी इष्ट या गुरु ही पसंद आएगा। हम यदि विद्वता के अभिमान में बंधे हैं तो हमारा इष्ट विद्या होगी और हमें विद्वान गुरु ही पसंद आएंगे। यह सारा मान्यताओं का खिलवाड़ है। मान्यताओं से पार जब तक नहीं जाएंगे तब तक भवबंधन नहीं कटता। हरि ओम।